आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफीद होते रहें। हम बाइबल मुकद्दस में से पढ़ेंगे मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील पाक, उसका पहला बाब। कलाम मुकद्दस को खोले मेरे साथ और उसकी 14वीं आयत से हम 18वीं आयत तक पढ़ेंगे। बड़े ध्यान से, बड़े गौर से खुदा का पाक कलाम सुनिए। बाइबल मुकद्दस में इस तरह मरकूम है, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। यूहन्ना ने उसकी बाबत गवाही दी और पुकार कर कहा है कि ये वही है जिसका मैंने जिक्र किया कि जो मेरे बाद आता है वो मुझसे मुकद्दम ठहरा, क्योंकि वो मुझसे पहले था। क्योंकि उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल। इसलिए कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंची। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया। खुदा के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। आज का जो मौजू है बहुत बड़ा मौजू है, बड़ा गहरा मौजू है। इस पर जितना भी बोले कम है, जितना लिखें कम है। अमेजिंग ग्रेस, खुदा का खास और अहम हैरान कुन फजल, उसके बारे में हम गौर करते हैं। तो एक ही वक्त में, बल्कि एक ही दिन में जो फजल है इसे बयान करना मुमकिन नहीं। चंद बातों पर हम गौर करेंगे। बाइबल मुकद्दस में यूहन्ना रसूल को जब मुकाशफा मिलता है, इल्हाम लिखता है, वो कहता है कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, लेकिन फजल और सच्चाई यीशु मसीह के वसीला से पहुंची। सच्चाई का जो लफ्ज है, शरीयत भी सच्चाई है। एक एक लफ्ज बाइबल का सच्चाई से भरा हुआ है। इसका मतलब हरगिज़ नहीं कि शरीयत सच्ची नहीं थी, वो सच्ची है, कामिल है, बरहक है, पाक है, मुकद्दस है। यहां सच्चाई जिन मानों में लिया गया वो फिर किसी वक्त हम उस पर जाएंगे। इसका मतलब है इंसाफ, इंसाफ और फजल से मामूर होकर के आया है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा भी थोड़ा सा टच दे देता हूं कि तुम दायकी देते हो जीरा पर सौंफ पर। दायकी तो देते हो, लेकिन तुमने जो भारी शरीयत की बातें हैं उनको छोड़ दिया है। वो क्या है? किसी को याद हो? रहम, इंसाफ और ईमान। मगर इंसाफ नहीं तो रसूमा जितनी अदा कर लें उसका फायदा नहीं।
रहम नहीं, ईमान नहीं, रिश्तों में इंसाफ ना हो, रहम ना हो, फजल ना हो और ईमान ना हो, जो कुछ मर्जी कर लें, मैं आपको बाइबल के मुताबिक बताता हूँ, उन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब इंसान ना छोटी छोटी चीज़ों में, मैं अक्सर सिखाता रहता हूँ, जब तक ज़िंदगी ये सिखाता रहूँगा, क्योंकि कलाम की बातें हैं, सच्ची बातें हैं। शौहर बीवी, वालिदान बच्चों, सास और बहू, ननान, क्या कहते हैं, नंद और भाभी, अगर इन रिश्तों में इंसाफ नहीं, बेइंसाफी, तरफदारी है, तो बाकी रसूमात अदा करने का इतना फ़ायदा नहीं होगा। ज़ाहिरी फ़ायदा होगा, लेकिन अबदियत में इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। यह याद रख लें। तो यहाँ लिखा है वो फजल और सच्चाई से, ये सच्चाई, शरीयत भी सच्ची है, लेकिन यहाँ जो माने हैं, ग्रीक वर्ड है, उसका मतलब है इंसाफ, इंसाफ और फजल। और आज थोड़ा इसलिए बताया क्योंकि इकट्ठे लिखा हुआ है लेकिन फजल जो खास हम पर किया गया है, ये आम फजल नहीं है, ये फजल खास किया गया है। बड़ी मशहूर आयत है, यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील पाक, उसका 3रा बाब और 16वीं आयत। किसी एक बहुत बड़े थियोलॉजियन ने यह कहा कि अगर सारी बाइबल भी ना मुयस्सर होती तो ये यूहन्ना की इंजील 3रा बाब 16वीं आयत ही हमें मुयस्सर हो जाती, तो ये पूरी अंजील खुशखबरी और निजात का पैगाम है। इसमें बड़ी वुसअत है, गहराई है, एक एक लफ्ज पर गहराई है और एक एक लफ्ज में वुसअत है। एक आम फजल है जो सब पर होता है और बाइबल मुकद्दस में लिखा भी है। यीशु मसीह ने फरमाया कि खुदा जो है वो नेकों और बदों दोनों पर क्या बरसाता है? खुदा नेकों और बदों पर में बरसाता है। नेकों और बदों को हम देखते हैं, हर एक के पास दौलत हो सकती है, हर एक बारिश की बरकतों से महसूस हो सकता है, सूरज की रोशनी और बरकत से फायदा उठा सकता है, बद भी, नेक भी, मुनकर भी, पैरोकार भी। लेकिन खास यह फजल है, लेकिन यीशु मसीह खास अमेजिंग फजल देने के लिए आसमान से जमीन पर उतरे हैं। और वो फजल क्या है? बाइबल मुकद्दस बड़ी है। वो फजल ये है कि वो मुफ्त में हमें नजात और आसमान ठहरा देता है। वो हमें नजात देने के लिए, गुनाहों की मुआफी देने के लिए और तारीकी की कुतों से छुड़ाने के लिए, अब्दी सजा से छुड़ाने के लिए, दोज़ख से बचाने के लिए, शरीयत की लानत से बचाने के लिए। शरीयत लानती नहीं, नो नो नो। जो शरीयत की वजह से कोई पूरा नहीं कर सकता था तो इंसान पर लानतें आती थी, सजाएं आती थी, उनसे छुड़ाने के लिए यीशु मसीह आया। मौत के डर से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह आया। शैतान की कुव्वत से, गुनाह के जोर से छुड़ाने के लिए हमारा खुदावंद यीशु मसीह आसमान से जमीन पर नीचे उतर आया है। ये खास फजल है और ये खास फजल किन पर होता है? आम फजल सब पर होता है, ये याद रखें। दुनियावी चीजें हैं, ये है वो है,
ये भी उसका फजल है, ये नहीं कि फजल नहीं, ये भी फजल है, 100 बार कहता हूं, लेकिन खास फजल नहीं है। खास फजल लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, उसने इकलौता बेटा, ताकि उस पर ईमान लाए, उससे नजात दहिंदा माने, उस पर खास फजल होगा कि वो हमेशा की जिंदगी पाएगा। हालेलुया। ईमान लाने वालों पर, जो यीशु के पास आ जाते हैं, उन पर आम फजल भी होता है, हाँ, और खास फजल भी होता है। फजल पर फजल होता है, ये बाइबल में मैंने पढ़ा है। आम फजल भी और खास फजल भी। और अगर ये याद रखें, खास फजल नहीं, आम फजल का फायदा नहीं। अगर खास फजल है तो आम फजल दोनों ट्विस्ट हो जाते हैं। दोनों जितने तरह के फजल हैं उनसे ईमानदार इंजॉय करता है। फजल पर फजल। लेकिन अगर खास फजल नहीं हुआ तो आम फजल के कोई माने नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। लेकिन ईमानदार दोनों तरह का जो फजल है वो हासिल करते हैं। हालेलुया। वो फजल पर फजल हासिल करते हैं। और अगर ये फजल नहीं तो कलाम मुकद्दस में लिखे, इंसान सारी दुनिया हासिल कर ले और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे कोई फायदा होगा? ये बाइबल की बातें हैं। आम फजल का भी तब फायदा होगा जब खास फजल हम पर होगा। ये अमेजिंग फजल की दूसरी खूबी ये है कि ये फजल जो है यीशु मसीह के वसीला से आया, ला महदूद फजल है। हालेलुया। फजल पहले भी था, पुराने अहदनामा में भी था, सहीफों में भी लिखा है, नबी पैगंबर भी जानते हैं, दाऊद बादशाह ज़बूर भी गाता है, आपको भी आता है। क्या है ज़बूर? फजल नाल हम जानते हैं कि फजल ही से हमें माफी मिलेगी, फजल ही से हमें छुटकारा मिलेगा, फजल ही से हम पाक साफ हो जाएंगे। उनके पास ये तसव्वुर था। लेकिन यह भी बताऊं कि शरीयत जो खुदा ने दी उसका भी मकसद ये था, एक, कि शरीयत हमें फजल की तरफ लेके आए, गुनाह की पहचान हो, सख्त सजाएं हो और इंसान खुदा के फजल को मांगे और खुदा के फजल पर तवक्कुल करे और फजल के लिए भूखा प्यासा हो जाए। जब शरीयत से कामिल नजात ना मिले, रास्तबाजी ना मिले, और शरीयत इसलिए लिखा है हमें मसीह तक ले आने के लिए क्या बनी है? उस्ताद बनी है। उस्ताद ने सिखा दिया कि कोई शरीयत को पूरा नहीं कर सकता इंसान होते हुए माशा यीशु मसीह के। यीशु मसीह ने तो शरीयत को पूरा किया और कहा मैं शरीयत को पूरा करने आया हूं, और उसने शरीयत को अपनी जिंदगी से भी पूरा किया। और जो नक्स था उसे भी क्या कर दिया? पूरा कर लिया। और वो पूरा करना मत्ती की अंजील 5वां बाब है जो उसने मुकम्मल कर दिया। हालेलुया। पूरा कर दिया। और खुद भी एक ही शख्स है पूरी कायनात में, इंसानों में, जिसने शरीयत को पूरा किया, उसका नाम खुदावंद यीशु मसीह है। और शरीयत भी फजल की तरफ
इंसान को लेकर के आती है, मदद करती है, उस्ताद बनती है कि फजल की जरूरत है। और इतना लामहदूद फजल यीशु मसीह के वसीला से दुनिया को मिला, इसमें लामहदूदियत आ जाती है। पहले फजल था खास कौम के लिए, खास घराने के लिए, खास लोगों के लिए, खास शख्स के लिए। इसलिए हैकल बनाई और हैकल में कोई जा नहीं सकता था, गैर कौम का कोई शख्स हैकल के अंदर जा नहीं सकता था। यहाँ तक कि कायन भी पाक तरीन मकाम में नहीं जा सकते थे, मासवा सरदार काहिन के, जो साल में वो भी एक ही दफा जाता था। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह आता है तो लिखा है वो जो हमने पढ़ा भी और सुना भी है कि दुनिया से मोहब्बत रखी है। बिला इम्तियाज कोई भी यीशु मसीह पर ईमान लाता है वो खुदा की हजूरी में, पाक तरीन मकाम में, यीशु मसीह के नाम में दलेरी के साथ आ सकता है, क्योंकि जब उसने सलीब पर कफारा दिया, जान दे दी, तो वो पर्दा नीचे से ऊपर तक फट गया है। कोई कौम, कोई कबीला, कोई खानदान, किसी बैकग्राउंड से क्यों ना हो, यीशु मसीह के पास आता है, फजल हासिल करता है, मान लाता है, तो वो दिन रात आ सकता है, खुदा की हुजूरी में नजात पा सकता है, उसकी हैकल में आ सकता है, उसकी बारगाहों में आ सकता है, उससे फजल हासिल कर सकता है। और आने वाला महीना जो सादगी से और भी बताता हूँ, आने वाला महीना क्रिसमस का, ये उसके लामहदूद फजल का इजहार है। अब बच्चे जल्दी से जवाब दें जो टैबलो करते हैं। चलो बड़े भी शामिल हो जाए। मजूसी, अभी आपने टैबलो फिर करना है। मजूसी यीशु मसीह को सिजदा करने आए, ओके। सितारे ने राहनुमाई भी की, ओके। उन्होंने नजरें पेश की, ओके। सोना मूल लुबान, और सोना किसको ज़ाहिर करता है? शाबाश, वेरी गुड। और मूल, यस, मौत को, शाबाश। और तीसरी चीज लुबान, काहिन को, यस, हालेलुया। अब मुझे सवाल दो ताकि आपको पता चले लामहदूद फजल होता क्या है, एक ही बात से, बाकी बहुत सारी बातें हैं। ये तीन चीजें बहुत बड़ा गहरा मुकाशवा मजूसियों के जरिया से खुदा ने जाहिर किया। मसीह काहिन अबदी, बादशाह अबदी, और फिर कफारा देगा। कितने गहरे भेद हैं। अब लामहदूद फजल का आगाज हो गया। ये मजूसी कौन थे? अब जो होता कि आपके ज़हन में बात बैठ जाएगी। अब मजूसी कौन थे? शाबाश, शाबाश, आपके लिए तालियां। ये अपनी कौम से मुकाशवा का इजहार किया। नो, मजूसी, आग के पुजारी, अजरा में फर्क को मानने वाले मजूसी, खुदा से दूर, खुदा की कौम से नहीं, लेकिन अब फजल खास खुदावंद यीशु मसीह सच्चाई और फजल से ममूर होकर चरनी में आ गया, और उसके फजल में लामहदूदियत देखें कि मजूसियों के जरिए मुकाशवा जाहिर कर रहा है। हालेलुया। और उसके पास आ रहे हैं, और ये खास फजल, लामहदूद फजल अब सारी कौमों के लिए है। हालेलुया।
दरवाजे सारे खुल गए हैं। हालेलुया, नजात का दरवाजा खुल गया है, हर एक के लिए खुल गया है। लेकिन ये किसके लिए खुला है? जो फजले खास है। हालेलुया। और बाइबल मुकद्दस में हम एक और बात भी पढ़ते हैं कि ये जो फजल है, फजल खास, इसका मकसद क्या है, जो हमने सुन भी लिया। फजल खास का मकसद क्या है? नजात। फजल खास का मतलब क्या है? कि हमें हर तरह की लानत से क्या करे? आजाद करे। क्या मतलब है? कि जो हम नहीं कर सकते थे, हैं? ये मकसद है। जो इंसान खुद नहीं कर सकता था, खुदा ने अपनी बख्शिश से, अपने फजल से वो काम किया कि हमको नजात बख्शी। हालेलुया। और बाइबल में लिखा हुआ है कि नजात और रासबाजी हमें कामों के सबब से, जो हमारे काम है, नहीं मिली, बल्कि लिखा है बाइबल में कि हम मुफ्त में क्या ठहराए गए हैं? मुफ्त में ठहराए गए हैं। फजल का मतलब ही ये है। कसरत की बरकतें भी हैं फजल, और इसका मतलब ये भी है, मकसद, कि जो काम इंसान की कुव्वत में नहीं, ताकत में नहीं, वो इस काबिल ही नहीं, और जिस चीज के लिए वो काबिल नहीं, तो वो काबिल बना दे, इसको कहते हैं फजल। हालेलुया। ये फजल जो है अरबी लफ्ज है, उर्दू में आया है। कसरत की बरकत, हद से ज्यादा बरकत जो खुदा देता है, अपने फजल से देता है। और खैर इस ग्रीक वर्ड इस्तेमाल किया गया है नए अहदनामा में। इसका मतलब है वो फजल जिसके हम लायक नहीं थे, वो काम जिसके हम लायक नहीं थे, वो नजात जिसके हम लायक नहीं थे, और हम कर भी नहीं सकते थे, और हम लायक भी नहीं थे, वो बख्शिश खुदा ने हम पर की है। ये है फजल। हालेलुया। ये मकसद है। जो हमारी ताकत से ऊपर हो, वो काम खुदा ने किया, अपने बेटे को भेजा। वो काम यीशु मसीह ने किया। यीशु मसीह फजल और सच्चाई से मामूर होकर के उन्होंने ये आपसे नहीं होना, नजात नहीं आप पा सकते, शरीयत को पूरा नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो आ गया। ये है फजल का मकसद। लेकिन बाइबल मुकद्दस में हम चंद बातें गौर करते हैं कि जब खुदा ने हमें फजल दिया तो फिर हम क्या करें। गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका दूसरा बाब 21वीं आयत अगर पढ़ें बाइबल मुकद्दस में, गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत दूसरा बाब 21वीं आयत में, तो यहां पर लिखा हुआ, मैंने नोट किया हुआ है कि खुदा के फजल को बेकार ना करो। खुदा ने फजल किया जिसके हम काबिल नहीं थे, वो खुदा ने काम किया जो हम कर नहीं सकते थे। हमें कसरत की बरकतें भी दी, हमें खास फजल से नजात भी मुफ्त में दी, और मुफ्त में रासबाज भी ठहरा दिया। लेकिन हम उसके फजल को बेकार ना करें।
फजल बेकार ना करें, ये बाइबल में लिखा हुआ है। क्यों ऐसे लिखा हुआ है? ऐसे लिखा हुआ है। उसने तो फजल किया, खास फजल किया। आम फजल जो है वो भी मुफीद हो गया, ये याद रखें। आम फजल, खास फजल जब मिल जाते हैं तो मुफीद हो जाते हैं, बेहतर हो जाते हैं। तो जब फजल मिलता है तो ईमानदारों को बाइबल मुकद्दस में लिखा गया है कि उसके फजल को फिर बेकार ना करो। उसने जो फजल दिया है उस फजल से उसका जलाल जाहिर करो। हालेलुया। जो उसने हमें फजल दिया है, फजल बेकार ना हो, उसकी कदर करें और उसकी शुक्रगुजारी करें, फख्र ना करें बल्कि शुक्र करें। मैं अक्सर कहता हूं, जब खुदा बरकत दे, जब खुदा निजात दे, जब खुदा आम फजल की बरकत बख्शे तो फख्र ना करें बल्कि क्या करें? शुक्र करें कि खुदावन तेरा शुक्र हो। मुकद्दसा मरियम के बदन में जब यीशु मसीह आ गया, उसने क्या कहा? किसी को याद हो? मुकद्दसा मरियम का ये गीत है जो उसने गाया। क्या खुदा तूने अपनी बंदी की क्या किया है? पस्त हाली पर नजर की है। इसलिए मैं कहता हूं जब गवाही दें तो कहें हमारी हालत पस्त थी, रूहानी हालत भी, दुनियावी हालत भी, तो खुदा ने हमें पस्ती से क्या कर दिया है? बुलंद कर दिया है। लेकिन लोग गवाही जितनी वीडियो में सुन रहे हैं, वो मैंने पहले भी एक दफा बताया था, नीचे से ऊपर नहीं गवाही देते, वो ऊपर से नीचे आते। और ऐसी जद्दी पुश्ती अमीर सा हूं दस गरीब हो गया। मेरे दादे परदादे नगर जादे दे बड़े बड़े मुरब्बे सा, मैं जो सेब का मुरब्बा सी जेड़ा हुण नजर नहीं पे आंदा। ओए होए होए, इंसान जब बोलता भी है, गवाही भी देता है, तो बात फख्र ही की करता है। हाँ असी होए 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 बोरिया दी बोरिया माल्टे ए तुसी की डेरी की चुपनी है, भरिया ही दुनिया। मुकद्दसा मरियम ने कहा, गवाही दी कि देखे मैं ये अकेली थी इस काबिल जिसको खुदा ने चुन लिया है। और कोई इस लायक होंदा तो यीशु मसीह ओदे बतन चाहता, मैं ही अकेली। हाँ जो असी इंज दी कदी कदी कहते मैं ही कला इंजा ओवा ये, लेकिन उसने गवाही क्या दी? गीत में क्या गाया? मैं तेरी बड़ाई करती हूं। फजल को बेकार किया? नो, तेरी तारीफ करती हूं और तुझे जलाल देती हूं। तूने अपनी बंदी की पस हाली पर नजर की है। जिसरा परसों दिन कह रहे थे मुझे बड़ी खुशी हुई, गीत गाया, सारा जलाल तेरा, यीशु तेरा है। तो कहने लगे कि मेरे पास अल्फाज नहीं। हम जब खुदा फजल करे तो जलाल किसको देना चाहिए? इज्जत किसको देनी चाहिए? ये काम उसका है। कहना चाहिए कि हम इस लायक नहीं थे, हम दुनिया से अच्छे नहीं। अगर खुदा ने हमें चुन लिया तो हम बाकी लोगों से अच्छे। अगर खुदा ने हमें बरकतें दे दी हैं तो ये उसका क्या है? हम पर फजल है और हम फजल को बेकार नहीं करेंगे। हम उससे जलाल दे के
उसे बेकार नहीं करेंगे, उसे जलाल देंगे। जिसने फजल हम पर किया उसकी शुक्रगुजारी करेंगे। जिसने फजल हम पर किया उसके गीत गाएंगे जिसने हम पर फजल किया, और लोगों को बताएंगे कि ये फजल यीशु मसीह ने हम पर किया है। हालेलुया। और उसके फजल के मुताबिक उसकी बड़ाई करेंगे, बेकार नहीं कर देंगे। हैं कि अगर खुदा ने सरफराजी दे दी, दुनियावी चीजें दे दी, हैं पहले कहते हैं खुदा में ये दे बरकत, वो दे बरकत, वो दे बरकत, वो चीज दे। नाल नाले भी मैं सुनिए लफ्ज सुने ने, ये सारा यीशु जी ताड़े जलाल नहीं होना जी। उन्हें क्या पुत्र ठीक है, मैं दे के देख लेना, तानू मैं दे के तो वेख ही लेना भाई किन्ना को मेरे जलाल नहीं है। तानू दे के वेख ही लेना किन्नी को तुसी शुक्रगुजारी कर दो। तानू दे के वेख लेना तुसी हुण आजिज़ हुंदे हो या तां घोड़े दे सवार हुंदे हो, तां दे के वेख लेना। तो कई तो फजल को बेकार नहीं होने देते, मैंने हवाला पढ़ा है, वो नहीं बेकार होने देते। नो 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 नो, वो शुक्रगुजारी करते हैं, पैरवी करते हैं, हमद करते हैं, गीत गाते हैं, उसके कलाम की पैरवी करते हैं और उससे जलाल पाते हैं, फजल पाते हैं, फजल पर फजल पाते हैं, बरकत पर बरकत पाते हैं, रहमत पर रहमत पाते हैं और बढ़ते ही चले जाते हैं सारी उम्र। लेकिन कुछ लोग वही बात दोहरा लें ताकि कलाम से आपको समझ आ जाती है। 10 कोड़ियों ने शफा पाई, और सोशल हो गए, पहले अलग रहते सा, कोई उन्होंने मिलन नहीं सी जाता। उन्होंने जो किन्ने आए जो 9 बड़े सोशल हो गए, मिलना जुलना हंसना खेड़ना, असी भी मिल रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, उधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, हाय हाय असी बड़े सोशल हो गए हैं, पार्टियां खा रहे हैं। अब मुझे ये बता दो, क्योंकि वो बड़ी देर बेचारे रार च ही रहे सन, जो तो छोटे तो उन्होंने क्या होनी तो असी रीझा लानिया ने। और भाइयों बहनों समझो, खुदा के कलाम को समझें, सुने ना बल्कि समझें। कहते हैं समझदार के लिए ये इशारा बड़ा खूबसूरत, इशारा खूबसूरत है। उन्होंने 9 कोड़ियों ने खुदा के फजल को क्या कर दिया? बेकार कर दिया। जिन्हों को मुंह नहीं लगाता था, हाथ नहीं लगाता था, मिलने नहीं जाता था, अब मुंह लगाना शुरू किया, सोशल बन गए हैं, आगे पीछे लोग आ गए हैं और खुदा के फजल को भूल गए हैं। और कई लोगों के पास जितनी दौलत आती जाती है, जितनी शोहरत आती जाती है, अब यह भी इशारा समझ लें, अगर वो फजल पर कायम नहीं रहते, फजल को बेकार करते हैं, तो वो ज़्यादा बेवकूफ़ियाँ करते हैं। मैंने ऑब्जर्व भी किया है, देखा भी है, सुना है इन कानों से, 2 कानों ना सुने हैं। अगर खुदा का फजल हो ही गया है तो पहले नालों ज़्यादा एवं नहीं कहते कि खुदा गंजे नूं खुदा ने नाखन दे ही दिते ने, कहते कोई गल नहीं, अपने सिर से ही। हाँ जी, आवाज सिर तो ही करांगे। गंजे जी हाँ गंजे का ले लिया, अपना भी नुकसान करांगे बेहूदगियां दे नाल, बेवकूफियां दे नाल। उन्होंने कहा तो हूं तो मौज लगी है, खुदा हूं तो सारे चाह जेड़े नहीं ना कीते पूरे, जेड़ियां बेवकूफियां नहीं कीतियां हूं करांगे। और भाइयों बहनों समझो,
खुदा के फजल का मकसद क्या है? एक आज पादरी नदीम आथर को मैं कहूंगा पढ़ लें, रोमियों के नाम पौलुस रसूल का खत 6 बाब और इसकी पहली आयत पढ़ लें जरा। देखें बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है। 6 बाब रोमियो 6 बाब पहली आयत। लिखने वाले लिख लें, मैं आपको शाबाश देता हूं जो लिख रहे हैं। रोमियो 6 बाब और उसकी पहली आयत। बस हम क्या कहें, क्या गुनाह करते रहें ताकि फजल ज्यादा हो? हरगिज नहीं। आमीन। ये पौलुस रसूल कलीसिया को लिख रहा है, ये गौर से सुने। ये गैर ईमानदारों को नहीं कह रहा। और क्या कह रहा है? क्या हम गुनाह करते रहें? आगे क्या लिखा है? ताकि फजल ज्यादा हो। हाँ, तो जो फजल हुआ है गुनाह करने की छुट्टी है। गुनाह ज्यादा करो उन्हें तो फजल हुआ, उन्हें क्या हरगिज नहीं। और वेस्टर्न कंट्रीज में आजकल फजल को इस तरह बेदीनी से लिया जा रहा है। वो कहते हैं जो मर्जी कर दे जाओ, सब कुछ ओदे फजल दे नाल ही है। लोग जनाब लुटियां पांदे डांस क्यों? वो यार ऐ तो बड़ी वधिया तलीम है। जो दिल चाहता करी जाओ, बदी करी जाओ, गेज शादियां करी जाओ, बदी करी जाओ और मौज ही मौज है। ग्रेस ही ग्रेस है, ग्रेस ही ग्रेस है। अमेजिंग ग्रेस, अमेजिंग ग्रेस, अमेजिंग ग्रेस। जो मर्जी करो अमेजिंग ग्रेस, बदी करो अमेजिंग ग्रेस। लेकिन पौलुस रसूल कहता है फजल इसलिए नहीं हुआ कि आप गुनाह करते चले जाए, हरगिज नहीं। बड़े इख्तियार के साथ पौलुस कहता है हरगिज नहीं, कि फजल का मकसद यह है कि गुनाह की खुली छुट्टी मिल गई है। फजल का मकसद ये हरगिज नहीं कि सर्टिफिकेट मिल गया है। फजल का भी मिल गया है और आगे गुनाह करने की इजाजत भी मिल गई है। नो 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 नो। फजल क्या है कि उसने जो काम हम नहीं कर सके उसने किया है। जिसके हम काबिल नहीं उसने हमें क्या किया है? काबिल बना दिया है। नौकर से हमें क्या बना दिया है? फर्जंद बना दिया है। गुनहगार से हमें क्या बना दिया है? रासबाज बना दिया है। और जमीन से उठाकर कहां बिठा दिया है? तख्त पर बिठा दिया है और मुफ्त में नजात बख्शती है। तो हम उसके फजल को क्या करें कि हम बेकार ना करें, बल्कि जितने भी बाहर के ममालिक में भी सुन रहे हैं, ये अमेजिंग ग्रेस नहीं है कि गुनाह करने की खुली छुट्टी है। ये फजल वो फजल नहीं जो यीशु मसीह देने आया है। फजल तो ये है कि आप कुछ कर नहीं सकते थे, निजात पा नहीं सकते थे, उसने मुफ्त में निजात दे दी है। हालेलुया। इसलिए अमाल की किताब और मैं पढ़ता नहीं, 13वां बाब 43वीं आयत में लिखा है। इन शॉर्ट मैंने मौजू के साथ ये लिखा हुआ है आयत को कि खुदावन के लोगों ने जब कलाम सुना रहे थे, पढ़ लेना, यहूदियों को और 9 मुरीद यहूदियों को जो मसीह हुए थे, उन लोगों को कलाम सुना रहे थे।
तो खुदावन के बंदों ने कलाम सुनाते ये कहा, बाइबल मुकद्दस में ये लिखा है, हवाला आप नोट कर लें, और उनको कलाम सुनाया और तरगीब दी। बाइबल लफ्ज में ये लफ्ज लिखा है कि खुदा के फजल पर क्या रहे, कायम रहे, फिर ना शरीयत से चले जाना। अमाल 13वां बाब 43वीं आयत 43 वर्स। खुदा के खादम रसूल उन्हें तरगीब दे रहे हैं और कलाम सुना रहे हैं कि अब फजल पर क्या रहना, फिर ना पीछे मुड़ के चले जाना। जिस तरह पौलुस रसूल कहता है कि जो मेहनत मैंने की, लफ्ज लिखा है वो कहीं बेकार, कि तुम फिर वही चांद की ईदों को जो यहूदी शरीयत में मनाते थे, कई बार आपको सिखा चुका हूं, फिर उसकी तरफ जा रहे हो। नो, अब यीशु मसीह आ गया है, हमने खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करते हुए इस मुबारक फजल की शरीयत की हमने पैरवी करनी है। जिस तरह मैं कई बार कहता हूं ताकि आपकी बात समझ में आ जाए जो सुनने वाले शरीयत रस्मी पूरी हो गई यीशु मसीह में आकर के, अब रस्मी शरीयत की कोई जरूरत नहीं रही। उसका एक ही लफ्ज बड़ा है जो मैं अक्सर कहता हूं, दोहराता रहूंगा ताकि सुनने वाला समझ आए इस बात को। शरीयत में लिखा था कुर्बानियां दो, बैल दो, बकरी दो, छोटी सी मिसाल है, सादा सी। अब मसीही लोग देते हैं बकरे बैल, क्यों नहीं देते? वाह, देखो कितनी हैरानगी की गल है। बाकी कहते ने उन्होंने इदा मनाओ, इंज करो, जो कोई शरीयत च लिखा है वो करो। इतने आके पता नहीं उन्होंने की हो जाता, ना बैल देंगे ने, सवा दिन तो चंगा ही है, साल के साल वाला जश्न खाने हो, कार कार बकरे हो, और नहीं तो महीना तो निकलेगा ना, फ्रिजा च रख लांगे, इतने आके नहीं देंगे। बाकी शरीर दी गल्लां की करना चाहते हैं? हाँ, चादर ले ली उत्ते, हाँ, जड़ियां उन्होंने शरीयत के मुताबिक ही ने, बेशक ईदा ने वो मनाओ, क्रिसमस मनाना नहीं चंगा। कई लोग ये भी कहते हैं, सोशल मीडिया में आता है, ईस्टर जो है वो ना मनाओ, वो मनाओ पुराने ऐलानामा की। यीशु मसीह का क्रिसमस ना मनाओ, क्रिसमस ट्री ना लाओ, है? ऐसी बातें आपने सुनी है बात भाइयों? सुनिए। और ये कौन कर रहे हैं? दो तरह के बंदे, एक बिदती और दूसरे जो शरीयत की तरफ वापस ले जाना चाहते हैं और खुदा के फजल को बेकार करना चाहते हैं। अगर शरीयत ही से, रस्मी शरीयत ही से अगर निजात मिलती तो मैं कहता हूं, चैलेंज करता हूं, क्या यीशु मसीह को सीध पर मरने की जरूरत नहीं? यीशु मसीह क्यों सलीब पर मर गया? क्यों उसने कफारा दी? क्योंकि शरीयत ने किसी को रास्तबाज नहीं ठहराया और खुदावन यीशु मसीह कुर्बान हो गया और अब भी हमारी खलासी करवा दी। और फिर भी हम बेकार कर दे, फजल को पीछे चले जाएंगे, यीशु मसीह के लहू को बेकार कर दें, उसकी निजात को बेकार कर दें, क्रिसमस मनाना जो है उसे छोड़ दें ताकि याद खत्म हो जाए। इस
से मनाना छोड़ दें, ताकि ईश्वर की जो अहमियत है, जो नई जनरेशन को हमने सिखानी है, जो लोगों के लिए गवाही है, ईश्वर क्या है, ईश्वर यह है, यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए मार गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। यह तो गवाही है। क्रिसमस गवाही है कि यीशु मसीह खुदा का इकलौता बेटा आसमान से जमीन पर नीचे आ गया और कुमारी मुकद्दसा मरियम के बदन से उसने जन्म लिया। हम क्यों नहीं मनाएंगे? हम फजल को बताएंगे, हम पर फजल हुआ है और हम हर क्रिसमस जोश से बच्चों के साथ, खानदानों के साथ गवाही देने के लिए मनाएंगे। हालेलुया। और जो कहता है नाम नाम वीडियो में कह रहा हूं, वो बिदअती हैं। वो खुदा के फजल को जानते नहीं, पहचानते नहीं, बल्कि बेकार करते हैं और मसीह के दुश्मन हैं। इसलिए पौलुस कहता है फजल को बेकार, कहता मैंने इन्नी जांचा नहीं की थी कलीसिया थे, इन्ना सिखाया यीशु दे बारे, फिर भी इन्हों का तकिया एक ऐत लिखी है, जो शरीयत के अमाल पर तकिया करते हैं वो क्या है जी? आगे लफ्ज वैसे सख्त है अगर याद हो, लेकिन बाइबल में लिखा है, मैं बात वो करता हूं कि बाइबल में लिखी, बता दूं लिखा है, जो नया जमाना में खात्मे कलीसिया को कहता है, जो शरीयत के अमाल पर तकिया करता है वो लानत के मातहत है। पढ़ा जी? लानती मैं नहीं कह रहा, इसलिए मैं दिलेरी से कह रहा हूं, जो आप भी शरीयत के अमाल पर तकिया करके फजले खास को बेकार कर रहे हैं, वो कोई भी क्यों ना हो, वो लानत के मातहत। और पास्टर नदीम ने कहा सीधा कह दिया लानती बिल्कुल क्या, बल्कि वो लानती है। और आज कई लोग उकसाए जा रहे हैं, क्रिसमस ना मनाओ, क्रिसमस ट्री ना सजाओ, चल क्रिसमस ट्री तो गवाही है। बहुत बड़ा कबीला था बुत परस्त, यीशु मसीह पर ईमान लिया, खुदा के खादिम ने कहा है जर्मनी में कि जिंदगी का दरख्त तो यीशु है, तुम अपने बच्चों की कुर्बानियां देना बंद करो। हालेलुया। ये तो गवाही है, कोई पूछे तो हम बताते हैं। सितारा गवाही है, वो लेकर क्या है, चरनी गवाही नहीं कि यीशु मसीह वहां पैदा होकर रखा गया है। यस, ये बहुत बड़ी गवाहियां हैं। कैरल क्या है, फरिश्ते गा रहे हैं, ये गवाहियां नहीं, गवाहियां हैं। इसलिए हम कभी भी फजल हासिल करके फजल को बेकार नहीं करेंगे, और ना फजल का मकसद जो है वो उलट हम समझेंगे। और अब बाइबल मुकद्दस में आखिरी बात, जिस तरह मैंने कहा बहुत बड़ा मौजू है, फिर सही एक बात और करता हूं, बाइबल मुकद्दस में हमें क्या करना है। इब्रानियों का खत 4 बाब 16वीं आयत में ये लिखा हुआ है कि आओ फजल के तख्त के सामने दलेरी से चलें, वो हमारी मदद कर सकता है। वहां से फजल हमने हासिल करना है। फजल के तख्त के सामने क्या करें, चलें, आए, ताकि फजल पाए और फजल पर फजल पाए, और फजल से क्या हो जाए, मामूर हो जाए। हालेलुया। खुदा पाक रूह से मामूर करता है अपने लोगों को, और खुदा फजल से मामूर करता है
अपने लोगों को। हालेलुया। यीशु मसीह फजल और सच्चाई से मामूर, और अपने लोगों को भी क्या करता है? मामूर। और खुदा का बंदा कहता है और चलें फजल के तख्त के सामने। क्या लेने चलें? फजल का तख्त है, फजल लेने चलें और फजल में बढ़ते जाएं, फजल में मामूर होते जाएं, फजल में अपग्रेड होते चले जाएं और हासिल करें फजल, और ज्यादा बरकत हासिल करें और फजल पर फजल हासिल करें। कब तक? बाइबल मुकद्दस में एक और आयत पढ़ते हैं, फिर मैं आपके लिए दुआ करता हूं। पहला पतरस का खत, पहला बाब और उसकी 13वीं आयत लिख लें, पढ़ता नहीं हूं मैं। यहां क्या लिखा हुआ है कि उस फजल की उम्मीद रखो जो मसीह के ज़हूर पर होने वाला है। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद की ये बात हुई है। उस फजल की क्या रखो? उम्मीद रखो। फजल के तख्त के पास हो और फजल पर कायम रहो और फजल को बेकार न जानो और फजल से मामूर होते चले जाओ और फजल को समझते चले जाओ और फजल में मामूर उस वक्त उम्मीद रखते हुए होते जाओ जब तक यीशु मसीह का ज़हूर नहीं हो जाता। हालेलुया। और आज हम दुआ शुक्रगुजारी की करेंगे कि खुदावंद तेरा शुक्र हो फजल खास के लिए। फिर दोहराता हूं ताकि आप याद रख सकें, अगर खास फजल नहीं मिला, यह भेद की बात है, तो आम फजल का कोई फायदा नहीं होगा। अगर खास फजल मिला है तो जो आम फजल है उसका भी क्या होगा? फायदा होगा, और दोनों में ट्विस्ट हो जाएंगे। ये याद रखें। यहां बन जाए, खुदा कहता करो, बरकतें देता है, माली देता है, दुनियावी चीजें देता है, खुशियां देता है, खानदानी खुशियां देता है, खुशहाली देता है। ओके, यहां हम खुश होते हैं, एंजॉय करते हैं क्योंकि हमारा बाप है, अपने बेटों को बरकतें देता है, बेटियों को बरकतें देता है। यहां भी खुशी मनाएं और फिर फजल खास की वजह से नजात पाकर रासबाज हो करके अबदी बादशाहत में दाखिल हो जाए। हालेलुया। फजल पर फजल। आप मुझे ये जवाब दो कि हमें दोनों फजल चाहिए या इको फजल चाहिए? कई इको फजल की गाली करते रहते ने। मैं कभी घट ही किसी ने सुने कि जी एक बंदे ने, मेरे शागिर्द ने, कि जी कलाम का बड़ा मजा आया, कलाम के मजे का हदिया जी। मैं क्या ठीक है, बहुत घट ने। और किसी ने अजे तक ये नहीं सुनिया जोड़ा उठ के नजात की गवाही दे। खुदावन ने मैनू की किया? नजात दी। खुदावन ने मैनू पाक होना की किया है? खुदा ने मैनू अपनी पहचान। दोनों फजल। और कई लोग पहले फजल दी गवाहियां दे के थक जाते हैं। जो गवाहियां देना शुरू कर दे, मैं खुदा का खादम हूँ, मुझे कलाम के वसीला से ऑब्जर्वेशन होती है। मैं कहता हूँ, मेरी वाइफ बैठी है चर्च में, मुझे ये ख्याल आता है खुदावन इन पर रहम करना, फजल करना, ये हम सिर्फ दुनियावी चीज़ों की फूले नहीं समाते तो किते ना हो जाए, वो गड़बड़ ना हो जाए। यकीन जानो, मैं आज खुदा के घर में ये गवाही देता हूँ। ये नहीं कि गवाही ना दे दें, लेकिन फख्र महसूस हो जाता है। आप जब बातें सुनेंगे आपको फख्र महसूस होता है। जाने आपको समझ दिया है क्या बंदा फख्र कर रहा है या शुक्र कर रहा है?
है? जब शुक्र करके हो तो बड़ा आजिज़ी तालीम, तो कहेगा मैं इस लायक नहीं सा, मैं इस काबिल नहीं सा, खुदा ने निजात भी दी थी। यहाँ ही चर्च में एक बेटी ने यह कहा कि मैं तो गवाही देना चाहती थी, लेकिन शुक्रगुजारी से इतनी भरी थी कि शुक्रगुजारी में आंसू निकल रहे थे। मैं सोच रही थी मुझसे बोला ही नहीं जाएगा। शुक्रगुजारी, शुक्रगुजारी के आंसू कभी किसी ने देखे हैं? देखे शुक्रगुजारी? शुक्रगुजारी ना कभी तुसी रहे हो? हाँ जी, मैं तो रहा शुक्रगुजारी। और फखर दे नाल बंदा रोंदा नहीं बल्कि रोंदा। हाँ जी, यह देखे मेरे को कोट चले ताड़ी की औकात है पालो दी। जेड़ा मैं होटल से खाना खान जाना ताड़ी औकात है? ना ना, गरीब गुरबा ताड़ी है औकात? कईयों ने मैं ये भी सुने अपने करना नाल खाना खुआन जाना नाले बेइज्जत करना। खुआ खा सकते ही नहीं। तो ऑब्जर्व करें, जो किसी को रुलाते हैं फिर वो खुद भी हाँ जी वह भी रोंदे, ये भी ना फर्क ना करें बल्कि क्या करें? शुक्र करें। हालेलुया। और दोनों फजल मांगे, दुनियावी फजल आम भी और फजल और रूहानी बरकतें भी मांगे। हालेलुया। मैंने एक दफा बताया था अपनी बेटी मारिया के घर में शुक्रगुजारी की मीटिंग हो रही थी, तो मैंने बताया कि मैं तकरीबन खुदा के घर में वैसे भी खादिम झूठ नहीं बोलते, पौना घंटा या घंटा कभी कभी लेट हो जाती है, मैं सिर्फ शुक्रगुजारी करता हूं। स्टार्ट कहां से लेता हूं? खुदा का खादिम होते हुए दुनियावी चीज़ें तो नहीं स्टार्ट लेंदा, कहना बाद च करो, ये तो मिलती रहनी है। मैं स्टार्ट लेता हूं जितनी रूहानी बरकतें उसने मुझे दी हैं, खूब मैं शुक्रगुजारी करता हूं। तरतीब मैंने दी हुई है। फिर उसके बाद मैं खानदानी बरकतों का शुक्रिया अदा करता हूं, जो बरकत की बात है आपको भी सिखा देता हूं। फिर उसके बाद मैं सेहत और सलामती की शुक्रगुजारी करता हूं, और फिर उसके बाद मैं दुनियावी चीजों की, उन्हें मैंने चौथा नंबर पे रखे। करनी है शुक्रगुजारी, क्यों नहीं, लेकिन मैंने नंबर उसे चौथा दिया हुआ है। पहला दर्जा मैंने रूहानी बातों को दिया है। खुदावन तेरा बेटा सबसे कीमती तोहफा, तेरा पाक रूह सबसे कीमती इनाम, नजात सबसे कीमती तोहफा, नजात की शादमानी, हमेशा की जिंदगी, पाक रूह की नेमतें, फर्जंदियत का हक। और फिर 4 शुक्रगुजारियों के बाद मैं कहता हूं खुदा मुझे ये बरकत दे, वो बरकत दे। क्योंकि लिखा है मांगो तो तुमको। तो आज याद रखें, आम फजल खास फजल दोनों मांगे, ओके। और कब तक मामूर होते जाएं फजल से? कब तक? यीशु मसीह के ज़हूर तक, जो जाहिर होने वाला है। फजल को मांगते रहे, फजल के तख्त के सामने आते रहे, उसकी हजूरी में आते रहे, उसका शुक्र करते रहे, उसे जलाल देते रहे, उसकी पैरवी करते रहे, उसकी प्रशंसा करते रहे, उसकी बुराई करते रहे, और खुदा यीशु जा पाएगा तो आप अब्दी बादशाहत में दाखिल हो जाएंगे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। खुदा के पाक कलाम के लिए जितना जोर रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
गॉड ब्लेस यू। आप खुदा के कलाम को प्यार करते हो। खुदावंद आपको और बरकत दे। आमीन।